न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। दिल्ली में अत्याचारी सरकार चला रहे केजरीवाल, कांग्रेस को नहीं करना चाहिए उनका समर्थन, संदीप दीक्षित। भारत जोड़ो यात्रा से हुआ राहुल गांधी को फायदा, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा। कर्नाटक में हार से बीएसपी नेताओं पर भड़की मायावती। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। संदीप दीक्षित बोले, दिल्ली में अत्याचारी सरकार चला रहे केजरीवाल, कांग्रेस को नहीं करना चाहिए उनका समर्थन। जी हां, दिल्ली में तबादलों को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ सीएम अरविंद केजरीवाल समूचे विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं। केजरीवाल चाहते हैं कि जब ये अध्यादेश राज्यसभा में लाया जाए तब समूचा विपक्ष इसका विरोध करे और इसे पास न होने दे। जी इसी अभियान में वो विपक्ष के तमाम नेताओं से मिल भी रहे हैं। इसी क्रम में वह मंगलवार को कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मिले। जी हाँ, केजरीवाल दिल्ली में अत्याचारी और भ्रष्ट सरकार चला रहे संदीप दीक्षित। जी हाँ, वहीं इसी बीच कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को उनका समर्थन नहीं करना चाहिए। संदीप दीक्षित ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बिल्कुल अत्याचारी और पूरी तरह से बेईमान और भ्रष्टाचार सरकार चला रहे। कांग्रेस तभी उनके साथ खड़ी हो सकती है जब हम अपने सिद्धांतों को संविधान की अपनी समझ दोनों के साथ विश्वासघात करें। जी हाँ, उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों की भलाई के लिए मैं अपनी पार्टी से गुजारिश करता हूँ कि आपको किसी भी तरह से समर्थन देने पर विचार न करें। ममता बनर्जी आई केजरीवाल के समर्थन में। जी हाँ, वही कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। साथ ही ममता ने यह भी आरोप लगाया कि विपक्षी सरकार को तोड़ने के लिए बीजेपी सीबीआई ईडी का इस्तेमाल करती है। जी हाँ, ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी एक दिन देश का नाम भी बदल देगी। उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा अवसर है कि सभी दिन एकजुट होकर केंद्र के अध्यादेश को राज्यसभा में पास नहीं होने दें। भारत जोड़ो यात्रा से हुआ राहुल गांधी को फायदा, सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा। जी हां, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पूर्ण वाली जीत ने बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्षी दलों की बैठकों को दौर जारी है। ऐसे में एक सर्वे सामने आया है जो बता रहा है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है। उनकी लोकप्रियता भारत जोड़ो यात्रा के बाद ज्यादा बढ़ रही है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 साल वाली सरकार को लेकर भी इस सर्वे में बात की गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर एक सर्वे किया है। सर्वे में राहुल गांधी को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की लोकप्रियता में 15% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पीएम मोदी की लोकप्रियता पहले जैसी बनी हुई है। इस सर्वे में 19 राज्यों के 7,000 से ज्यादा लोगों को शामिल किया गया। जी हाँ, राहुल गांधी को लेकर सर्वे में क्या? राहुल गांधी, कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर सर्वे में कहा गया है कि 26% लोग ऐसे हैं जो राहुल गांधी को शुरू से ही पसंद करते हैं, जबकि 15% लोगों का मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो ज्यादा पसंद आने लगे। इसके साथ ही 34% लोग मानते हैं कि विपक्ष के नेताओं ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल से अच्छी टक्कर राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे सकते हैं। वही 16% ऐसे भी है लोग जो कहते हैं कि वो राहुल गांधी को पसंद नहीं करते और 27% न्यूट्रल पोजीशन में। जी हाँ, विपक्ष ने अन्य नेताओं का हाल। उसके अलावा विपक्ष के नेताओं की अगर बात की जाए तो मौजूदा हालात में पीएम मोदी की टक्कर देने वाले अरविंद केजरीवाल को 11% वोट मिले और ममता बनर्जी को सिर्फ 4%। समाजवादी पार्टी और अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को 5% लोगों ने वोट किया है। पीएम मोदी को लेकर क्या है सर्वे में? जी हाँ, प्रधानमंत्री के कामों को लेकर 40% लोगों ने समर्थन दिखाया है। केंद्र ने हाल ही में 9 साल पूरे किए हैं। इसमें 25% लोगों ने कहा है कि पीएम उनके भाषण शैली की वजह से पसंद करते हैं। वहीं 20% ने कहा है कि वे उनके लिए विकास कार्यों के लिए पसंद करते हैं, जबकि 13% कहा है कि वे सीएम की कड़ी मेहनत के लिए पसंद करते हैं। सर्वे में पीएम मोदी की नीतियों को 11% लोगों ने पसंद किया। जी हाँ, सर्वे में पूछा गया कि अगर आज लोकसभा चुनाव में तो प्रधानमंत्री कौन होगा? के जवाब में 43% लोगों ने पीएम मोदी का नाम लिया, जबकि 27% लोगों ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर पसंद किया है। कर्नाटक में हार से बीएसपी नेताओं पर भड़की मायावती, कहा हवा किसी को की हो, बसपा की स्थिति अच्छी रहे। जी हाँ, बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रमुख मायावती ने कर्नाटक चुनाव से जुड़े बीएसपी नेताओं को राज्य विधानसभा चुनाव में बसपा के खराब प्रदर्शन और हर सीट पर हार
के लिए खूब हड़काया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की एक समीक्षा बैठक लखनऊ में आयोजित हुई, जिसमें कर्नाटक का चुनाव देख रहे बसपा नेताओं पर मायावती भड़क गई और कहा कि हर राज्य में पार्टी की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि हवा किसी भी पार्टी की रहे, लेकिन बसपा की स्थिति अच्छी रहनी चाहिए। मायावती ने मीटिंग में कर्नाटक चुनाव में पार्टी के तैयारियों की कमियों को सामने रखते हुए नेताओं को हिदायत दी है कि दक्षिण भारतीय राज्य में कैडर के आधार पर पार्टी का जनाधार बढ़ाया जाए। उन्होंने खराब रिजल्ट के लिए वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदार पार्टी पदाधिकारियों से नाराजगी जताते हुए कहा कि हर राज्य में पार्टी की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि चुनाव में हवा किसी की भी पार्टी के पक्ष विपक्ष में हो। बीएसपी की स्थिति अच्छी रहनी चाहिए, इस और विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जी हाँ, कर्नाटक में अखिलेश की सपा से ज्यादा वोट मायावती की बसपा को। जी हाँ, कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस ने लगभग 43% वोट के साथ 135 सीट जीतकर सरकार बनाई। सिद्धरमैया मुख्यमंत्री और डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम बने। 36% वोट के साथ बीजेपी को 66 सीट मिली और सरकार उसके हाथ से निकल गई। जेडीएस को 19 सीट मिली, जबकि वोट 13.3% मिला। मायावती की बसपा को कर्नाटक चुनाव कुल 1,20,340 वोट मिले हैं, जो कि 31% वोट बनता है। राज्य में नोटा को 2,69,763 वोट मिला है, जो वोट शेयर के हिसाब से 69% है। बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस को छोड़ दे तो बीएसपी ने कर्नाटक में कई पार्टियों से अच्छा प्रदर्शन किया है। बीएसपी से को सपा, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव, सीपीआई, सीपीआई, माले जैसी पार्टियों से ज्यादा वोट मिला है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।